नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सॉल्यूशन विद संजीव में। जैसा कि इस वीडियो में हम आपको बीएड और डीएलएड कोर्स की पूरी जानकारी देंगे। दोनों में क्या अंतर है, बीएड करने से आपको क्या फ़ायदा होगा, डीएलएड करने से क्या फ़ायदा होगा, ये दोनों कोर्स की आपको फुल एक्सप्लेनेशन वीडियो इस वीडियो के माध्यम से आपको दिया जाएगा। तो जो भी साथी हैं वो अगर वो समझना चाहते हैं कि बीएड और डीएलएड कोर्स किन के लिए ज़रूरी है और कैसे इसमें एडमिशन लेके कैसे स्कोप है, क्या है आगे, तो पूरा एक्सप्लेनेशन इस वीडियो में करेंगे। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हमारे साथ जुड़े रहें। इस वीडियो को अंत तक देखिए, उसके बाद आपका सारा कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा कि बीएड और डीएलएड में क्या अंतर होता है। तो चलिए एक संक्षिप्त तुलना और मार्गदर्शन आपको हम करते हैं। आप बारी बारी से पूरा वीडियो को देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, बीएड, सबसे पहले बीएड के बारे में बात करते हैं। तो बीएड का जो पूरा फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ एजुकेशन, यानी कि मास्टरी एजुकेशन में आपका बैचलर होता है। ये बैचलर डिग्री ही माना जाता है। इसका जो कोर्स ड्यूरेशन होता है अवधि, वो 2 वर्ष का होता है। और अभी फ़िलहाल नई शिक्षा नीति के तहत एक नया कोर्स भी डिज़ाइन किया गया कि अगर आपका पीजी कंप्लीट है तो 1 ईयर का कोर्स भी आप कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल अभी लागू नहीं हुआ है। आगे आप देखेंगे कब लागू होता है। फ़िलहाल अभी 2 ईयर का बीएड चलता है। और योग्यता किसी भी विषय से स्नातक, आप ग्रेजुएशन किसी भी विषय से किए हुए हैं, इसका क्वालिफिकेशन यही है तो आप बीएड कर सकते हैं। और इसका उद्देश्य क्या है बीएड करने का, आपकी आप कक्षा 6 से 12 तक पढ़ाने की योग्यता प्रदान की जाती है। आप सरकारी या गैर सरकारी दोनों विद्यालय में कक्षा 6 से 12 तक आप योग्यता रखते हैं इसके तहत, बीएड के तहत। और उसके इसमें होता है कि प्रवेश परीक्षा राज्य और विश्वविद्यालय स्तर पर होता है। एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है जिसमें आपको क्वालिफाई करना होता है। हर प्रत्येक राज्य में अलग अलग एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, इसके तहत आपको एडमिशन होता है। फिर आगे चलते हैं, बात करते हैं। देखिए कि बीएड का मुख्य विषय और उपयोग क्या है, तो इसके बारे में जानेंगे। देखिए, शिक्षा शास्त्र, बाल मनोविज्ञान, विषय आधारित शिक्षण, इसी के बारे में मूल रूप से पढ़ना होता है आपको। उसके बाद शैक्षणिक मूल्यांकन, इंटर्नशिप, ये सब कोर्स का है आपका, यही सब सब्जेक्ट आपको बीएड के दौरान पढ़ाया जाएगा। उसके बाद कक्षा 6 से 12 तक पढ़ाने के लिए अनिवार्य है। और इसके लिए आपको बीएड में अगर एडमिशन ले लेते हैं तो उसके तहत आपको टेट या सी टेट के लिए आवश्यक है। अगर आप 6 to 8 का टीचर बनेंगे तो आप इसके लिए सी टेट का पेपर 2 आपको क्वालिफाई होना होगा। और आगे आप अगर स्टेट के लिए है तो स्टेट, मतलब स्टेट सरकार करवाती है, स्टेट पेपर जो होता है उसको पास करना होगा, उसके तहत आप टीचर बनने की एलिजिबिलिटी रखेंगे। फिर आगे आता है आपका, देखिए आप इसके बाद जो बीएड मतलब 6 to 12 के टीचर बन सकते हैं। उसके साथ जो पात्रता परीक्षा होता है उसको पास करके आप। डीएलएड क्या है, तो डीएलएड कोर्स इसका फुल फॉर्म होता है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। ये जो है इंटर बेसिस पे है, वो ग्रेजुएशन बेसिस पे था। इसका भी कोर्स ड्यूरेशन 2 वर्ष का होता है। योग्यता देखिए 12वीं पास, 50% अंकों के साथ अगर आप 12वीं पास है तो आप, जी हाँ, डीएलएड का कोर्स कर सकते हैं। इसका उद्देश्य कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षक बनने का। और अगर आप ग्रेजुएशन साथ में किए हैं और पेपर 2 क्वालिफाई करते हैं सीटेट का, तो आप 6 to 8 का भी टीचर बन सकते हैं। और इसका भी प्रवेश परीक्षा होता है, राज्य स्तर का डीएलएड प्रवेश परीक्षा होता है। उसके तहत आपका सिलेक्शन हो गया, अगर अच्छा मार्क्स आया तो आप गवर्नमेंट कॉलेज में भी एडमिशन ले सकते हैं। अगर नहीं तो प्राइवेट कॉलेज से भी आप एडमिशन लेके आप अपना कोर्स पूरा डिप्लोमा कर सकते हैं। तो कुल मिला के ये 1 to 5 के टीचर बनने के लिए डीएलएड की ज़रूरत होती है। और 6 से 12 तक के टीचर बनने के लिए बीएड की ज़रूरी होती है। उसके बाद बात करते हैं डीएलएड के मुख्य विषय और उपयोग। तो इसका भी मुख्य जैसे बीएड में आपका था वैसे ही इसमें भी बाल विकास का है, भाषा और गणित शिक्षण का है, प्राथमिक विद्यालय शिक्षण तकनीक, प्रैक्टिकल टीचिंग और इंटर्नशिप। वो हायर क्लास का है, ये है 1 to 5 के लिए। देखिए इसमें होगा आपको सीटेट पेपर 1 क्वालिफाई होगा ना, और उसमें बोले थे सीटेट का पेपर 2 अगर 6 to 8 का टीचर बनना चाहते हैं, और इसमें पेपर 1 क्वालिफाई करना होगा। फिर आगे बात करते हैं, देखिए बीएड और डीएल के मुख्य अंतर क्या है, बारीकी से आपको बताते हैं। देखिए बीएड स्नातक के बाद और डीएलएड इंटर के बाद, ये तो हम पहले ही बता दें कि आपका जो बीएड है वो ग्रेजुएशन के बाद का कोर्स है, और डीएलएड आप इंटर लेवल पे कर सकते हैं। डीएलएड एक डिप्लोमा कोर्स है, बीएड आपका बैचलर ऑफ एजुकेशन का कोर्स है जो ग्रेजुएशन लेवल पे है। बीएड से कक्षा 6 तक से 12 तक पढ़ा सकते हैं, और डीएलएड से कक्षा 1 to 5
का टीचर बन सकते हैं। अगर ग्रेजुएशन के साथ पेपर 2 कंप्लीट है तो आप 6 to 8 का भी टीचर बन सकते हैं। दोनों की अवधि 2 वर्ष है। प्रवेश प्रक्रिया और पात्रता अलग अलग होती है, ये तो आपको हम बता ही दिए। उसके बाद देखिए कैरियर सलाह, अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया है तो आप बीएड करें। तो अगर आप ग्रेजुएशन कर लिए हैं और करना चाहते हैं तो वैसे आप डीएलएड भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप हायर स्कूल के टीचर बनना चाहते हैं तो आप बीएड करें। ग्रेजुएशन कर लिए हैं तो अगर आप 12 किए हैं तो आपके लिए डीएलएड अच्छा होगा। डीएलएड से शुरुआत करें। दोनों कोर्स सरकारी शिक्षक बनने के लिए उपयोगी है। बस शर्त वही है कि अगर डीएलएड करिएगा तो 1 to 5 का टीचर बनिएगा, और 6 से ऊपर का टीचर बनना चाहते हैं तो आप बीएड करिए। चॉइस आपकी है, आपको जो सुविधा लगे उसके अनुसार आप एडमिशन ले सकते हैं। अगर किन्हीं को ये वीडियो समझने में कोई दिक्कत हुआ है तो फिर से वैसे आपको सारी बात समझ में आ गई होगी। अगर किन्हीं को लगता होगा कि हमें अभी भी कोई दिक्कत है कोर्स से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, हम उसका बारीकी से रिप्लाई करेंगे आपको, और अच्छी तरह से आपको वहाँ भी समझा देंगे। वैसे आप सारा कुछ समझ गए हैं, इतना तो हमको उम्मीद है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर इसी तरह आपको और किसी सब्जेक्ट पर या किसी तरह से आपको वीडियो से हेल्प चाहिए तो आप बोलिएगा, हम उस पर वीडियो बनाएंगे। आप टॉपिक भेजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और अपनी राय ज़रूर दें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।